पिछले वीडियोज़ में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग इंट्रोगेटिव में जो नेगेटिव बनाना होता है वो हम लोग नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग उसी को देखेंगे। और वीडियो आने में काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लग गया, तो चलिए अब फिर से आप लोग का जो क्लास है वो रेगुलर हो गया है। फिर से अब आप लोग अपने क्लास को ध्यान से देखिए और बनाइए, और साथ ही पीछे के जितने वीडियोज़ हैं उसे रिवीजन कीजिए, क्योंकि टेस्ट में बहुत कम बच्चों का नंबर अच्छा आया हुआ है। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसमें हम लोगों ने अफर्मेटिव देखा था, नेगेटिव देखा था और इंट्रोगेटिव देखा था। लेकिन इंट्रोगेटिव में जो नेगेटिव बनाना होता है वो हम लोगों ने किसी भी टेंस का नहीं देखा। तो चलिए हम लोग उसी को समझेंगे। पहले तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल याद कीजिए कि इसका रूल क्या था। तो इसका रूल में था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब में यस या यस लगाएंगे, अगर आप वाक्य अफर्मेटिव रहे तो। और जब आपका सब्जेक्ट होगा प्लुरल होगा तो हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे वर्ब में। लेकिन जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो जाएगा तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाएंगे और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाएंगे। ठीक है, जैसे एक वाक्य को हम लोग ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मोहन सुबह में फुटबॉल खेलता है। मोहन सुबह में फुटबॉल खेलता है। तो इसमें आपको पहचानना है, पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि पहचानना सीखा था कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब वगैरह कैसे पहचानते हैं। तो देखिए, पहला इसमें जिसके विषय में बताया गया वो क्या है, सब्जेक्ट, यानी मोहन क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद इसमें जो कार्य हो रहा है, तो कार्य कौन सा हो रहा है, खेलना हो रहा है, तो खेलना क्या हो गया, वर्ब। और खेलने का कार्य जिस पे घटित हो रहा है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और जो ता है आया है ये बता रहा है कि यह किसमें का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, और उसके बाद इन चारों को छोड़कर वाक्य में जो बचा वो क्या हो गया, अदर वर्ड। ठीक है, रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब लिखा जाता है, उसमें यस या यस लगाया जाता है, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिख दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैसे बनाएंगे। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट की अंग्रेजी, यानी मोहन, और उसके बाद फिर क्या लिखना है, हमें वर्ब लिखना है। तो वर्ब क्या है, खेलना, तो मोहन प्ले। ठीक है, अब चूंकि मोहन जो है सिंगुलर है, नेम है, यह नेम, ही, सी, इट के साथ क्या लगाते थे हम लोग, यस या यस लगाते थे। तो मोहन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हम क्या लगाएंगे, यस, यानी मोहन प्लेज, क्या खेलता है, फुटबॉल, तो लिखेंगे मोहन प्लेज फुटबॉल। और उसके बाद सुबह में खेलता है तो अदर वर्ड है, तो ये लास्ट में लिखेंगे इन द मॉर्निंग। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। अब यह निगेटिव में अगर आ जाए तब कैसे बनाएंगे, कि मोहन सुबह में फुटबॉल नहीं खेलता है, तो हमें क्या करना होता है, डू या डज लगाना होता है। ठीक है, और मोहन जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ क्या लगाएंगे, हम डज नॉट लगाएंगे, यानी मोहन, इसके तुरंत बाद लिखेंगे डज नॉट, मोहन डज नॉट, और उसके बाद लिखेंगे प्ले। इसमें यस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि डू या डज जब लग जाए तो यस या यस नहीं लगाते हैं। तो मोहन डज नॉट प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग। ऐसे बनाएंगे हम। आपने देखा इसमें क्या किया, हम यस या यस नहीं लगाएंगे और बीच में बस डज नॉट लगा देंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके साथ नॉट आ जाएगा। ठीक है, आगे इसके बाद अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में बनाएं, यानी क्लोज क्वेश्चन में बनाएं कि क्या मोहन सुबह में फुटबॉल खेलता है, तब हम क्या करेंगे, डू या डज जो है वो पहले आ जाएगा, यानी डज को हम पहले लिखेंगे, डज, और उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, डज मोहन, और उसके बाद प्ले फुटबॉल, डज मोहन प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग।
ठीक, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें कुछ किया नहीं गया है, बस डज को जो हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले लिख दिया गया है, बाकी जो भी वाक्य था वैसे का वैसे लिख दिया गया है, बस यहाँ से डज हट गया है, आगे आ गया है। ठीक है, तो जब भी आपसे कहा जाए कि क्या मोहन फुटबॉल खेलता है, यानी क्या वाक्य के पहले आया हो, तो उसका हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। ठीक है, बाकी वैसे का वैसे लिख देते हैं हम, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया और उसके बाद हमने बाकी सेम वैसे ही लिख दिया, मोहन प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग। ठीक है, आगे देखिए, अगर यही निगेटिव में होता कि मोहन सुबह में, क्या मोहन सुबह में फुटबॉल खेलता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, पहले लिखते हैं डज और उसके बाद मोहन, डज मोहन, अब यहाँ नॉट लिखते हैं हम, डज मोहन नॉट प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक है, आप इसमें देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सब में एक ही पैटर्न है, यानी कि पैटर्न क्या बन रहा है, इसमें एक ही पैटर्न बन रहा है कि पहले सब्जेक्ट लिखा गया है, फिर वर्ब वन, उसमें यस या यस जोड़ा गया है। ठीक है, और उसके बाद आपका इसमें यस या यस, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड, ये अफर्मेटिव सेंटेंस का है। ठीक है ना, इस रूप में इसको बनाया गया है, यानी हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस हो उसमें पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, ये सीक्वेंस सभी में होता है। ठीक है, अब जब हम नेगेटिव में आते हैं तो पहले सब्जेक्ट और फिर उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब और फिर उसके बाद नॉट लगाया जाता है और फिर उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। नेगेटिव सेंटेंस का यही स्ट्रक्चर है। फिर जब हम लोग इंट्रोगेटिव में आते हैं, क्या वाले में, यानी कि क्लोज क्वेश्चन में, यानी यस या नो वाले आंसर वाले में, तो उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, सेम वही सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद जब निगेटिव में आएंगे, इंट्रोगेटिव के निगेटिव में आएंगे, यानी क्लोज क्वेश्चंस के निगेटिव में, तो उसमें क्या होगा, पहले डज, फिर सब्जेक्ट और फिर वहाँ पे नॉट लगा देंगे, फिर उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। ठीक है, इसको एक और तरीके से बनाया जा सकता है, नॉट यहाँ भी लगाया जा सकता है। ठीक है ना, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे डजंट। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखेंगे डजंट मोहन प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग। ठीक, ऐसे भी हम बना सकते हैं इसको। अब इसका ओपन क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप एक बार पहला वीडियो ज़रूर देख लें। पहला वीडियो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला वीडियो ज़रूर देख लें, तब अच्छे से समझ में आपको आने लगेगा। सिर्फ एक टेंस को अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो फिर सभी टेंस आसानी से बनने लगेंगे, क्योंकि सबका स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहता है। चलिए आगे हम देखते हैं। इसमें अगर क्यों में आ जाए, जैसे कि मोहन सुबह में फुटबॉल क्यों खेलता है, इसको एक बार मिटा दिया जाता है, या यहीं पे देखिए, मोहन सुबह में फुटबॉल क्यों खेलता है, यानी जब क्यों में आ जाए कि मोहन सुबह में फुटबॉल क्यों खेलता है, तो पहले तो WH वर्ड लिखेंगे, यानी वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे देंगे। ठीक है ना, वाई डज, ठीक, फिर सब्जेक्ट वाई डज मोहन, और उसके बाद फिर वर्ब प्ले, और उसके बाद फुटबॉल इन द मॉर्निंग, ये आपका बन गया, वाई डज मोहन प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग। ऐसे बनाएंगे हम, यानी पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड, यही स्ट्रक्चर रहेगा। अब यही नॉट में आ जाए कि मोहन सुबह में फुटबॉल क्यों नहीं खेलता है, तो पहले WH वर्ड यानी वाई, उसके बाद फिर वही डज हेल्पिंग वर्ब, वाई डज मोहन, और नॉट हम यहाँ लगाएंगे, वाई डज मोहन नॉट प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग, ऐसे हम बनाएंगे। अब यहीं पे अगर इस नॉट को हम कंबाइन करें तो यहाँ पे आ जाएगा और ये डजंट बन जाएगा, नॉट यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, यानी वाई डजंट मोहन प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग, ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए एक बार हम आपका स्ट्रक्चर लिख देते हैं सभी सेंटेंस का, और उसे आप ध्यान से देखिएगा, उसी पे सारे टेंस बनेंगे। ठीक है ना, उसी पे सारे टेंस को हम बनाएंगे। चलिए इसको एक बार आप समझ लीजिए, देख लीजिए। चलिए देखिए, पहला जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उससे हम बनाते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं,
फिर उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब रहा होगा वो लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब लिखा जाता है, फिर वर्ब का जो फॉर्म होगा वो टेंस में बताया जाएगा, ठीक है। वर्ब लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और फिर अदर वर्ड। ये किसी भी टेंस के वाक्य का स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। जब हम नेगेटिव में आते हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस के का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और उसके बाद जब हम नेगेटिव में आते हैं, नेगेटिव में जब हम आएंगे तो उसका स्ट्रक्चर बनता है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। ये सभी टेंस पे लागू होगा, ठीक है। इसको ध्यान से आप लोग समझिए। अब जब हम क्लोज क्वेश्चन में आएंगे, यानी इंट्रोगेटिव का जब हम क्लोज क्वेश्चन में आएंगे यानी यस या नो में, तो उसमें बनेगा पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। किसी भी कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है। उसके बाद देखिए जब हम ओपन क्वेश्चन में आएंगे इंट्रोगेटिव के, तो उसमें क्या बनेगा, पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, ऐसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। तो ये सभी सेंटेंस का रूल है। अब जब इसमें नेगेटिव में आ जाएंगे हम, इसी का नेगेटिव जब करेंगे तो क्या होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जुड़ जाएगा, नहीं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। इसमें भी या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जुड़ जाएगा, नहीं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस का और इसी पे हम लोग बनाते हैं। अगर आप लोग इसको ध्यान से देख लिए, समझ लिए, तो आपका कोई भी टेंस गलत नहीं होने वाला है, कोई भी सेंटेंस गलत होने वाला नहीं है। जैसे हम इसी के सहारे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट को देख लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने देख लिया, अब पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का नेगेटिव देख लेते हैं। उससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मान के चलिए एक वाक्य है कि मोहन बाजार सुबह में गया, ठीक है। मोहन बाजार सुबह में गया, यानी मोहन सुबह में बाजार गया। किसके विषय में बताया गया, मोहन के विषय में, तो ये सब्जेक्ट है। उसके बाद इसमें काम क्या हुआ है, जाना हुआ है, ठीक है। और लास्ट में या आया हुआ है, यानी यह बता रहा है कि हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद कहाँ गया, तो बाजार गया, तो बाजार क्या है, ऑब्जेक्ट है। और कब गया, सुबह में गया, तो ये अदर वर्ड है, ठीक है। हमें पांचों चीज़ें मिल गई, यानी इसमें जो 5 चीज़ दिख रही है वो हमें मिल गया। हेल्पिंग वर्ब ने बता दिया कि यह वाक्य किस में है, वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं लगता है, आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले बनाएंगे मोहन और उसके बाद जाना का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। मोहन वेंट, उसके बाद टू, मोहन वेंट टू कहाँ गया, बाजार, तो मार्केट लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखना है। मार्केट कब गया, सुबह में, तो इन द मॉर्निंग, ठीक है। आप देखिए पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा अफर्मेटिव में, तो नहीं लिखे हैं। उसके बाद वर्ब लिखे हैं, वर्ब टू, यानी वर्ब लगा, टेंस बता देगा कि कौन सा हमें वर्ब लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लिखा और उसके बाद हमने अदर वर्ड लिखा। सेम वही सीक्वेंस हमने फॉलो किया। देखिए पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा इसमें, वो आपको टेंस में ही बता दिया जाएगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा या नहीं लगेगा, उसके बदले क्या लगेगा वहाँ पे, ठीक है। तो 2 टेंसों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, उसमें यस या यस लगा दिया जाता है, वर्ब से ही मेंटेन कर लिया जाता है उसको। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका यस या यस लग जाता है वर्ब में, और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लग जाता है। बाकी सभी टेंसों में हमें या तो हैव लगाना है, डिड तो कुछ इसी में लगाना है, नेगेटिव में हैव लगाना है, इज लगाना है, एम लगाना है, या फिर हैव बीन लगाना है, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर है, ठीक है। चलिए अब जब हम इसी के नेगेटिव में आएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब मिल जाता है, यानी कि मोहन, अगर हम कहें मोहन सुबह में बाजार नहीं गया, तो क्या बनाएंगे हम, मोहन, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। तो अब नेगेटिव जब आ गया पास्ट इंडेफिनिट, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया, क्या है, डिड, ठीक है। तो मोहन डिड, हेल्पिंग वर्ब हमने लिख दिया डिड। अब इसके बाद क्या कर रहा है, नॉट लिखने के लिए, तो हम नॉट लिख देंगे, मोहन डिड नॉट, सिर्फ इसी को फॉलो करना है, मोहन डिड नॉट। उसके बाद क्या कहा गया, वर्ब लिखने के लिए, तो वर्ब इसमें
क्या है, गया, तो जाना का इसमें फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि आपने पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ा हुआ है कि जब वाक्य निगेटिव हो जाए, इंट्रोगेटिव हो जाए, यानी डिड अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आने लगे उसमें, तो उसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मोहन डिड नॉट, जाना का फर्स्ट फॉर्म देंगे गो। ठीक है ना, गो के साथ टू आता है तो गो टू। उसके बाद फिर क्या देना है, आप देखिए ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, बाजार, तो बाजार लिखेंगे। ठीक, मोहन डिड नॉट गो टू मार्केट। और उसके बाद फिर क्या लिखना है हमें, सुबह में, यानी अदर वर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या इसमें अदर वर्ड है, तो हमें अदर वर्ड लिखना है। तो मोहन डिड नॉट गो टू मार्केट, अब अदर वर्ड के तौर पे क्या है, इन द मॉर्निंग। ठीक है, देख रहे हैं, हमने सिर्फ इसी को फॉलो किया है। यानी कि अगर आप ये चार चीज़ें समझ जाते हैं तो फिर आपको टेंस समझने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी टेंस, चाहे वह कोई भी टेंस हो, उसके अफर्मेटिव सेंटेंस इसी तरह बनेंगे, उसके नेगेटिव सेंटेंस इसी रूल को फॉलो करेंगे, उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी रूल को फॉलो करेंगे, और उसके ओपन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जो होंगे वो भी इसी रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, बस हमें उसको समझ के रख देना है कि कहाँ पे क्या लगेगा। फर्स्ट वीडियो आप उसको देखेंगे तो अच्छे से आपको फिर से समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखिए, मोहन डिड नॉट गो टू मार्केट इन द मॉर्निंग। गो टू द लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि उससे पहचान होगा, पता होगा कि किस मार्केट में हमें जाना है। चलिए, अब यही इंट्रोगेटिव में आएगा कि क्या मोहन सुबह में बाजार गया, तो क्या बनाएंगे हम, डिड मोहन, डिड मोहन। देखिए यहाँ पे क्लोज क्वेश्चन हम बना रहे हैं, तो पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है, डिड। उसके बाद फिर क्या देना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने क्या दिया, मोहन। उसके बाद वर्ब देना है, तो वर्ब क्या है इसमें, जाना, तो क्या हो जाएगा, गो टू। और उसके बाद फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लिखिए, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो गो टू द मार्केट, गो टू द मार्केट। और उसके बाद फिर क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड इसमें क्या है, सुबह में, तो क्या हो जाएगा, मोहन डिड मोहन गो टू द मार्केट इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब यही अगर इसमें नॉट आए तो क्या करेंगे हम, आपने पढ़ा हुआ है कि सब्जेक्ट के बाद हम क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। यानी हिंदी, आप, मैं नहीं लिख रहा हूँ हिंदी, आप समझ जाइएगा, हिंदी चलिए यहाँ लिख देते हैं। इसका हुआ कि क्या मोहन सुबह में बाजार गया। ठीक, इसका है। अब इसी को निगेटिव में बनाएं कि क्या मोहन सुबह में बाजार नहीं गया। ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सेम इसी को बनाना है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देना है, या फिर इसके साथ नॉट जोड़ देना है। तो क्या बनेगा, मोहन पहले तो क्या है ना, तो पहले डिड लिखेंगे, डिड मोहन, और उसके बाद फिर क्या है, नॉट लिखेंगे, क्योंकि नहीं है इसमें, नहीं, तो नॉट लिखेंगे, डिड मोहन नॉट। उसके बाद सेम ऐसे का ये पूरा का पूरा वही लिख देंगे। ठीक है, डिड मोहन नॉट गो टू द मार्केट इन द मॉर्निंग। ठीक, सेम वही लिख देंगे। और इसी में अगर जब हम इंट्रोगेटिव में आए, जैसे कि ओपन क्वेश्चन में जब हम आएंगे, तो हमें क्या करना होगा, WH वर्ड ठीक पहले लिख देना होगा, यानी सेम ऐसे ही बनाना होगा, बस इसके पहले WH वर्ड। जैसे कि अगर हमें कहना हो कि मोहन सुबह में बाजार क्यों गया, तो ठीक इसके पहले हम वाई लिख देंगे, वाई डिड मोहन गो टू द मार्केट इन द मॉर्निंग। सेम यही है और कुछ नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और अदर वर्ड है। आप ऐसे मिला सकते हैं। देखिए बस इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ रहा है, एक्स्ट्रा बस WH वर्ड जुड़ रहा है, यानी ओपन में क्या जुड़ जा रहा है, एक्स्ट्रा WH वर्ड जुड़ जा रहा है, और उसी की अंग्रेजी हमें पहले लिख देनी है। यानी कि अगर हमें कहना हो कि मोहन सुबह में बाजार क्यों गया, तो इसके पहले ठीक हम वाई लिख देंगे, बस वाई डिड मोहन गो टू द मार्केट इन द मॉर्निंग, हो गया। अगर हमें कहना हो कि मोहन सुबह में बाजार क्यों नहीं गया, तो इसके पहले ठीक वाई जोड़ देंगे, या अगर कहें कि कैसे नहीं गया, तो हाउ जोड़ देंगे,
कहाँ गया तो वेयर जोड़ देंगे, यानी WH वर्ड जो भी आए हमें इसके पहले जोड़ देना है। यानी वाई डिड मोहन नॉट गो टू द मार्केट इन द मॉर्निंग, सेम है, ठीक है ना, तो कोई अंतर नहीं है। और इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इसमें बस नॉट एक एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। आप देख लीजिए, अगर आप एक को ध्यान से याद कर लें तो आपको सभी रूल याद हो जाएंगे, सिर्फ एक को याद करना है, यानी इसको और इसको याद कर लें तो आपका रूल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या जुड़ गया है, बस एक नॉट एक्स्ट्रा जुड़ गया है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो पीछे करके फिर से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप इसे समझ जाते हैं तो निश्चित ही आगे के जो भी वीडियो आएंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको समझ में आ गया कि नॉट कहाँ लगाना है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट देख लेते हैं, सेम इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट भी बनेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग एक वाक्य लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान होता है उसके अंत में गा गी गी आया रहता है। जैसे मोहन बाजार जाएगा, मोहन अदर वर्ड के साथ लेते हैं। मोहन सुबह में बाजार जाएगा, ठीक है। मोहन सुबह में बाजार जाएगा, तो इसमें देखिए ध्यान से देखिए, गा आया है, ये हेल्पिंग वर्ब है, किसके विषय में बताया गया, मोहन के, ये सब्जेक्ट है। गा आया है यानी ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद जाना क्या है, वर्ब है। कहाँ जाएगा, बाजार, तो बाजार क्या है, ऑब्जेक्ट है। और सुबह में क्या है, अदर वर्ड है, ठीक है। रूल क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, ठीक है। तो पहले हमें सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, उससे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये किस टेंस का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का। फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब किसके साथ कैसे लगता है, तो आई और वी के साथ शैल और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल लगता है, ये आपको याद रखना चाहिए। और उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है इसमें, तो फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। ये वाला रूल नहीं बताएगा, ये आपको पता होना चाहिए, यानी आप एक बार टेंस पढ़ लीजिए और उसको ध्यान से देख लीजिए कि उसमें कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और उसके बाद उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लग रहा है, बाकी सब यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पता है कि आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सब के साथ विल लगता है, और साथ में इसमें क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। तो ठीक, अब इसको लिखना शुरू करते हैं इस तरह। पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी, तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो यहाँ लिखेंगे हम मोहन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो मोहन के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, विल आएगा, तो मोहन विल, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखना है, वर्ब, वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो वर्ब क्या है, जाना, तो जाना का फर्स्ट फॉर्म गो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो गो टू द मार्केट, गो टू द मार्केट। उसके बाद फिर क्या लिखना है, अदर वर्ड, तो अदर वर्ड क्या है, सुबह में, तो यहाँ लिख देंगे इन द मॉर्निंग। एकदम आसान है, हमने सिर्फ इसी पे बनाया हुआ है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के साथ क्या लगने वाला है, किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगने वाला है, और उसमें उस टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगने वाला है, ठीक है। अब आइए, अगर इसको निगेटिव में बनाए तो हम क्या करेंगे, सिर्फ नॉट जोड़ देंगे, कहाँ पे, सब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या जोड़ देंगे, नॉट जोड़ देंगे। अगर हमें बनाना हो मोहन सुबह में बाजार नहीं जाएगा, तो हम क्या बनाएंगे, मोहन विल नॉट, बस यहाँ नॉट जोड़ देंगे, मोहन विल नॉट, सेम बाकी वही का वही लिख देंगे, मोहन विल नॉट गो टू द मार्केट इन द मॉर्निंग, ठीक है। सेम हमने वही जोड़ दिया, यानी हमको अगर ये रूल पता है तो इस पर हम नॉट लगा के आराम से बना लेंगे। अब यदि इंट्रोगेटिव में आए हम क्लोज क्वेश्चन में, ये वाला, ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, पहले हेल्पिंग, यानी हिंदी क्या बनेगा कि क्या मोहन सुबह में बाजार जाएगा, हिंदी क्या बनेगा कि क्या मोहन सुबह में बाजार जाएगा, बाजार जाएगा, तो क्या बनेगा, पहले हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, तो मोहन के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, विल, तो यहाँ लिखेंगे पहले विल। उसके बाद फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोहन। उसके बाद क्या है, वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें, जाना, तो जाना क्या हो जाएगा, गो, और उसके बाद टू, बाकी सब सेम उसी तरह लिख देंगे, ठीक है। तो गो टू द मार्केट, क्योंकि ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद रूल में आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट है, उसके बाद अदर वर्ड है, तो अदर वर्ड क्या है, सुबह में, तो ये क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग,
ठीक है। अब देखिए, अब अगर हमें नॉट लगाना है तो क्या करेंगे, हम नॉट लगाना है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे कि क्या मोहन सुबह में बाजार नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विल मोहन नॉट गो टू द मार्केट इन द मॉर्निंग, यानी यहाँ पे नॉट लगा देंगे। यानी इसको क्या बना सकते हैं हम, विल मोहन नॉट गो टू द मार्केट इन द मॉर्निंग। ठीक है। अब अगर हमें इसको WH बनाना हो, यानी कि मोहन सुबह में बाजार क्यों जाएगा, तो देखिए क्या जोड़ा गया, इसमें WH वर्ड बस जोड़ दिया गया है, यानी कि बस हम इसके पहले क्या जोड़ देंगे, इसमें हम जोड़ देंगे वाई, इसमें भी अगर हम जोड़ देते हैं वाई तो क्या बन जाएगा कि मोहन सुबह में बाजार क्यों जाएगा, मोहन सुबह में बाजार क्यों नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे जोड़ देते हैं हाउ, यानी कैसे, तो क्या हो जाएगा, मोहन सुबह में बाजार कैसे जाएगा। यहाँ भी जोड़ देते हैं हम हाउ, यानी WH वर्ड अगर कैसे दिया हुआ हो कि मोहन सुबह में बाजार कैसे नहीं जाएगा, तो हाउ विल मोहन नॉट गो टू द मार्केट इन द मॉर्निंग। ठीक है, आपको समझ में आ गया। सेम हमको इसी तरह सभी सेंटेंस को बनाना है, एकदम इजी वे है ये, आप रूल चारों देख लीजिए और इसी पे आपको सभी सेंटेंसेज को बनाना है। ठीक है, तो आपको अभी स्क्रीन पे कुछ ट्रांसलेशन दिख रहे होंगे, कुछ वाक्य दिख रहे होंगे, आपको उन सभी वाक्यों का ट्रांसलेशन बैठ के करना है, क्योंकि आपको लंबा छुट्टी इसमें आपको है, छठ है आपका, दीपावली है, तो इसमें आप लोग उसको बनाइएगा, जब भी खाली समय मिले उसको बनाइएगा और उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैं अगले वीडियो में उन सब का आपको आंसर दे दूंगा, जिससे आप लोग मिला लीजिएगा। और साथ ही अगले वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन को देखेंगे, क्योंकि इसमें प्रीपोजिशन के बारे में जानना ज़रूरी है, कहाँ ऐट का प्रयोग करेंगे, कहाँ इन का करेंगे, इन सब चीज़ों को भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे।